रवि एक सामान्य पत्रकार जिसे हमेशा रहस्यों और अनसुलझे मामलों के बारे में जानने की उत्सुकता रहती थी। उसकी यह आदत उसे कई खतरनाक परिस्थितियों में ले आई थी, लेकिन इस बार उसे जो जानकारी मिली थी वह पहले से कहीं अधिक भयावह थी। एक छोटे से पहाड़ी गांव कालेपुर के बारे में उसे एक रहस्यमय सूचना मिली थी, जहां लोग अचानक गायब हो रहे थे और उनकी कोई खबर नहीं मिलती थी। लोगों का कहना था कि यह गांव शापित है और वहां एक पुरानी हवेली के अंदर कुछ ऐसी ताकतें हैं जो अंधेरे में छिपी रहती हैं। रवि ने सोचा कि यह उसके करियर का सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू हो सकता है और इसीलिए वह बिना सोचे समझे गांव जाने का फैसला कर लिया। हालांकि उसके दोस्त और सहकर्मी उसे चेतावनी देते रहे, लेकिन वह किसी की नहीं सुनता। जब वह कालेपुर पहुंचा तो उसे एक अजीब सी ठंडक का एहसास हुआ। यह जगह किसी और दुनिया जैसी लग रही थी। हवाएं जोर से चल रही थीं और गांव के लोग डरे हुए थे। वे बाहर नहीं निकलते थे और कोई भी रवि से बात करने को तैयार नहीं था। गांव की गलियां वीरान थीं, मानो वहां कोई कभी नहीं रहता हो। रवि को एक बुजुर्ग महिला मिली जो गांव के किनारे अकेली रहती थी। उसने बताया कि हर कुछ सालों में गांव से लोग गायब हो जाते हैं और उनका कोई सुराग नहीं मिलता। यह सब उस पुरानी हवेली से जुड़ा है जो गांव के ऊपर पहाड़ी पर स्थित है। वहां जाना मत बेटा, उसने चेतावनी दी। उस हवेली में अंधेरा है और वह अंधेरा जिंदा है। रवि ने महिला की बातों को अनसुना कर दिया। वह जिज्ञासा से भरा हुआ था और सोच रहा था कि वह हवेली का रहस्य जानकर जरूर कुछ बड़ा हासिल करेगा। दूसरे दिन वह अपने कैमरे और नोटबुक के साथ उस हवेली की ओर निकल पड़ा। पहाड़ी की ओर जाते वक्त उसने देखा कि रास्ता सुनसान और वीरान था। पेड़ की टहनियाँ अजीब सी सरसराहट कर रही थीं। जब वह हवेली के पास पहुंचा तो उसकी हालत देखकर वह दंग रह गया। हवेली बहुत पुरानी थी और उसके चारों ओर की दीवारें टूट चुकी थीं। दरवाजे इतने भारी थे कि वे कभी खुले ही नहीं थे। हवेली के आसपास का वातावरण ठंडा और अजीब सा था। हवा में एक अजीब सी गंध थी, मानो वहां वर्षों से कुछ सड़ रहा हो। रवि ने हिम्मत जुटाई और हवेली के मुख्य द्वार को धक्का दिया। दरवाज़ा धीरे धीरे खुल गया और उसके भीतर की दुनिया ने उसका स्वागत किया। अंदर का माहौल और भी डरावना था। बड़े बड़े झूमर टूटे पड़े थे। दीवारों पर पुराने चित्र थे जो अब धुंधले हो चुके थे। वहाँ एक अजीब सी खामोशी थी जो रवि की नसों में डर पैदा कर रही थी। रवि ने अपने कैमरे से हवेली के अंदर की तस्वीरें लेना शुरू किया। जैसे जैसे वह अंदर जाता गया उसे एक अजीब सा एहसास हुआ। उसे महसूस हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है, लेकिन जब वह मुड़कर देखता तो वहाँ कोई नहीं होता। हवेली के अंदर हर कोने से अजीब सी आवाज़ें आ रही थीं, जैसे कोई धीरे धीरे फुसफुसा रहा हो। जैसे ही वह हवेली के मुख्य कक्ष में पहुंचा, उसे एक पुरानी डायरियाँ मिली। डायरियों में हवेली के पूर्व निवासियों की कहानियाँ दर्ज थीं। इन कहानियों में जिक्र था कि कैसे इस हवेली में एक रहस्यमय शक्ति थी जो लोगों को अपनी ओर खींचती थी और फिर वे कभी वापस नहीं लौटते थे। रवि का दिल अब तेजी से धड़कने लगा था। उसने सोचा कि शायद यह वही शक्ति है जिसकी वजह से गांव के लोग गायब हो रहे हैं, लेकिन उसे यकीन था कि अगर वह इस रहस्य को सुलझा सके तो वह दुनिया भर में मशहूर हो जाएगा। हवेली के तहखाने की सीढ़ियाँ नीचे की ओर जा रही थीं। तहखाने की ओर बढ़ते हुए अंधेरा और भी घना हो गया। जैसे ही रवि ने सीढ़ियाँ पार कीं, उसे एक विशाल हॉल दिखाई दिया जो पूरी तरह से खाली था, लेकिन उसकी दीवारों पर अजीब सी लकीरें खींची हुई थीं जो किसी प्राचीन अनुष्ठान का संकेत देती थीं। हॉल के बीचों बीच एक गोलाकार वेदी थी जिसके ऊपर एक काले रंग की चमकती हुई गेंद रखी थी। जैसे ही रवि ने उसे छुआ, हवेली के दरवाजे जोर से बंद हो गए और पूरा माहौल बदल गया। कमरे में अजीब सी ऊर्जा फैलने लगी और हवा घनी हो गई। रवि के चारों ओर अचानक से परछाइयाँ दिखने लगीं। वे परछाइयाँ मानो जिंदा थीं और रवि की ओर धीरे धीरे बढ़ रही थीं। उसकी सांसें तेज हो गईं और उसे समझ नहीं आया कि यह क्या हो रहा है। वह भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसके पैर मानो जकड़ गए थे। तभी उस काले गोले से एक अजीब सी आवाज़ आई, तुम यहाँ से कभी नहीं जा सकते। वह आवाज़ बहुत गहरी और भयानक थी। यह हवेली तुम्हें अपने अंदर संभाल लेगी, जैसे इसने बाकी सबको संभाल लिया। रवि को अब समझ आ चुका था कि यह सिर्फ एक साधारण रहस्य नहीं, बल्कि एक अजीब और ख़तरनाक शक्ति थी जो इस हवेली के अंदर बसती थी।
यह शक्ति एक शाप की तरह थी जो उन सभी को निगल लेती थी जो इसके करीब जाते थे। रवि ने खुद को बचाने के लिए वेदी की तरफ बढ़ने का फैसला किया। उसे यकीन था कि अगर वह उस काले गोले को नष्ट कर सके तो शायद यह शाप खत्म हो जाएगा। लेकिन जैसे ही उसने वेदी के पास कदम बढ़ाया, परछाइयाँ और तेजी से उसकी ओर आने लगीं। उसने सारी हिम्मत जुटाकर उस काले गोले को उठाया और जोर से जमीन पर पटक दिया। अचानक हवेली जोर से हिलने लगी और चारों ओर से अजीब चीखें गूंजने लगीं। परछाइयाँ एक एक करके गायब होने लगीं और हवेली की दीवारें धीरे धीरे टूटने लगीं। रवि ने देखा कि हवेली के बाहर का दरवाज़ा खुल गया था। उसने तेजी से भागते हुए दरवाजे की ओर रुख किया। जैसे ही वह बाहर निकला, हवेली पूरी तरह से ढह गई और वहां केवल मलबा बचा। हवेली का शाप टूट चुका था और अब वह अंधकार हमेशा के लिए खत्म हो गया था। रवि गांव लौट आया। गांव के लोग, जो अब तक हवेली के डर से डरे हुए थे, अचानक से आज़ाद महसूस करने लगे। लोगों ने हवेली के ढहने के बारे में सुना और अब वह जगह डर का कारण नहीं रही। रवि ने उस दिन के बाद कभी हवेली की बात किसी को नहीं बताई